Hello everyone, welcome back to my channel Physics Munitions. In the last video, I already had discussed first 5 problems from the chapter Center of Mass, Linear Momentum and Collision. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की तरफ चलते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 HCV. ऑलराइट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A square plate of HD and a circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of an edge of the plate as shown in the figure. Okay, ठीक है. बेसिकली अपनों को क्या दिया गया है? अपनों को दिया गया है कि एक हमारे पास में डिस्क है. ठीक है, सपोज करो ये डिस्क है अपने पास में कोई. ठीक, और उन्होंने क्या बोला है? इस डिस्क के साथ में हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल भी है. ठीक है, बेसिकली स्क्वायर है. ऑल राइट, और दोनों इस तरीके से रखे गए हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं. तो मतलब सिनारियो कुछ इस टाइप का है. राइट, ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं. ऑल राइट, सिनारियो ये है अपने पास में. ठीक है, ये दो हमारे पास में गिवन है. बोला गया है कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है? अपना डी है. सर्कुलर डिस्क का डायमीटर कितना है? डी है. तो मान लेते हैं इसका सेंटर जो होगा वो ये होगा. ठीक है, तो इसका डायमीटर अगर डी है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? डी बाय 2. क्लियर. और इसकी साइड कितनी दी है? एज कितना दिया है स्क्वायर का? स्क्वायर का एज दिया है डी. क्लियर. ये स्क्वायर प्लेट, ये डिस्क हो गई हमारे पास में. तो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा अज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट्स. मतलब अपनों को जो सरफेस मास डेंसिटी गिवन है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, वो दोनों के लिए क्या है? सेम है. तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिस्क का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करिए. मान लेते हैं वो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा जहाँ पर मास क्या होगा? m1, और इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा m2, उस पर मास मान सकते हैं हम लोग m2. राइट, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी किस तरीके से कि हमारे पास में एक डिस्क है नॉर्मल. ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर. यहाँ पर मास रखा हुआ है m1, और प्लस हम लोग मान सकते हैं दूसरा जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास. राइट, इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ आएगा अपना? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पर m2. तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि m1 मास यहाँ रखा हुआ है और m2 मास कहाँ रखा हुआ है? यहाँ कहीं रखा हुआ है. और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है अपनी? सेपरेशन देखो, देख सकते हैं आप. ये वाली लेंथ कितनी है? d/2. राइट, उस ये वाली लेंथ भी कितनी है? d/2. तो इसका मतलब इन दोनों सेंटर्स के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी. क्लियर. अब अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, तो हम लोगों को एक ओरिजिन चूज़ करना पड़ेगा. तो इस बात की तो क्लैरिटी है कि बेसिकली वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले सेंटर ऑफ मास को लेकर के. तो अगर हम लोग ओरिजिन मान लें 0,0 m1 मास को, तो हम लोग लिख सकते हैं. तो बेसिकली XCOM की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? XCOM लिखा जा सकता है, डायरेक्टली लिखते हैं जैसा हम लोगों ने सीखा है कि अगर m1 को ओरिजिन माना तो इस मास को छोड़ करके हम किसको लिखेंगे? दूसरा मास. दैट मीन्स m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? उनके बीच की सेपरेशन, दैट इज d. क्लियर है. अच्छा, अब बात आती है कि हमें m1 m2 तो गिवन नहीं है, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सिग्मा. राइट, तो हम लोगों को सिग्मा गिवन है, तो m1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? m1 की वैल्यू लिखी जा सकती है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया. सिग्मा इंटू एरिया. एरिया ऑफ द डिस्क कितना होगा? पाई d/2 का स्क्वायर. क्लियर. तो ये अपने को क्या मिल जाएगा? सिग्मा पाई d² / 4. क्लियर. सिमिलर वे में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? m2 कैलकुलेट कर लेते हैं. m2 कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट. स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना होगा? साइड स्क्वायर, और साइड कितनी दी है? d. तो d का स्क्वायर. तो सिग्मा इंटू d². सही है क्या? ऑल राइट.
अब ये वैल्यूज़ अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो देखो अपनों को क्या मिलेगा। m2 कितना है, m2 की वैल्यू है हमारे पास में सिग्मा इंटू डी स्क्वायर, तो रख लेते हैं हम लोग सिग्मा इंटू डी स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, ये रहा सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो एक काम करते हैं, इसमें से सिग्मा डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस 1। क्लियर, यही बचेगा हमारे पास में। और मल्टीप्लाइड बाई क्या था हमारे पास, डी। तो देखो सिग्मा डी स्क्वायर से सिग्मा डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो क्या बचेगा, डी अपॉन पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो सिचुएशन क्या मिलेगी, एक्स सी ओ एम क्या लिखा जाएगा अपना, 4d ओवर पाई प्लस 4, राइट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें एक्सियम अपना पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव का मीनिंग है टुवर्ड्स व्हाट, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स स्क्वायर प्लेट, राइट, टुवर्ड्स स्क्वायर प्लेट। ये हमारे पास में सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से, डिस्क के सेंटर से, फ्रॉम m1, जैसा कि हमने दिखाया है, फ्रॉम m1। क्लियर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये कुछ डायग्राम्स गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर्स गिवन है कुछ पार्टिकल्स की। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम गिवन है इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखो इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, अपनों को पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सभी की जो वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलता है अपनों को। तो सबसे पहले अपने एक काम कर लेते हैं, इसमें इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं, राइट। तो देखो जरा, फर्स्ट वाले में 1.5 मीटर पर सेकंड का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 1.5 cos 37, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, 1.5 sin 37, राइट। इस वाले का इधर कितना आएगा, 1 cos 37, ये वाला कितना आएगा, 1 sin 37, राइट। सिमिलर वे में इसका कितना आ जाएगा, 2 cos 37, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 sin 37। अब हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम लोगों को एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। मान लेते हैं ऊपर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। सिमिलर वे में राइट साइड में हम पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट साइड में क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ये हमारा अजम्पशन है, हम चाहें जैसा मान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। जैसे ही अपने पास में आया तो अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn ओवर m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, राइट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, बट ये वेक्टर फॉर्म में है। तो हमने जब इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर रखा है तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट अलग निकाल सकते हैं, वाई कंपोनेंट अलग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, वी सी ओ एम एक्स। तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा m1v1x प्लस m2v2x प्लस डॉट 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 mn x along x, right, divided by m1 plus m2 plus and so on plus mn, right। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन। सिमिलर वे में हम क्या लिख सकते हैं, वी सी एम वाई को क्या लिख सकते हैं, वी सी एम वाई लिखा जा सकता है m1v1y प्लस m2v2y प्लस एंड सो ऑन प्लस mnvny होल डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, राइट। ये हमारे पास में आ जाएगा।
तो आइए फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग 1 बाई 1 सारी चीज़ों को और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो VCOM x कैलकुलेट करते हैं पहले। VCOM x कितना लिखा जाएगा, M1V1x, 1 जो है पहले ये वाले को मान लेते हैं 1, ठीक है, और फिर इसको मान लेते हैं 2, या फिर नंबरिंग कर देता हूँ मैं इसकी, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, राइट। हमारे पास में ये 5 है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा देखो जरा अपना, M1V1x, तो M1 कितना है अपना 1 kg, तो 1 इंटू V1x कितना है, अलॉन्ग x एक्सिस कितना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 1.5 कॉस ऑफ 37। क्लियर, ये सिचुएशन आ गई अपने पास में। प्लस M2V2x, M2 कितना है, M2 है 1.5, मतलब M2 कितना होगा हमारा, M2 तो 0 होगा, बेसिकली उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली किस पर जा रहे हैं, M3 पर जा रहे हैं। M3 का मास कितना दिया है 1.5, ठीक है। तो 1.5 इंटू माइनस का 1 कॉस 37, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम लोग, हमने जैसा कि डायरेक्शन को असाइन किया अपना नेगेटिव साइड में पीछे की तरफ, पॉजिटिव अपना आगे की तरफ, सिमिलर वे में पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 3, राइट। फिर उसके बाद में फिफ्थ वाले का क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ज़रा फिफ्थ वाले का क्या लिखा जा सकता है, प्लस 2 cos 37 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा इसका, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, दैट मीन्स 1 प्लस 1.2 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपनों को, लिख सकते हैं हम लोग इसमें माइनस का 1.5 इंटू कॉस 37 कितना होता है 4/5 माइनस 1.5 इंटू 4/5 प्लस 5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स 1.5 प्लस 2 इंटू 4/5, राइट। एक सेकेंड, ये 4/5 है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, इसको टोटल ऐड करेंगे तो 5.2। आगे बढ़ते हैं अपने, क्या मिल जाएगा अपनों को सॉल्व करने पर, ऊपर अगर इसको एवेलुएट करेंगे तो अपनों को ये वैल्यू मिलती है 0.7/5.2, जिसको एवेलुएट करेंगे तो अपने पास में आएगा 0.135 मीटर पर सेकेंड। ये VCOM x आ गया। सिमिलर वे में हम VCOM y कैलकुलेट कर सकते हैं। VCOM y कितना हो जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x वाले के करस्पॉन्डिंगली कितना मिलेगा, माइनस का 1 इंटू 1.5 साइन 37, ठीक है, प्लस 1.2, अब इसका y कोऑर्डिनेट आएगा सेकंड वाले का, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ 0.4 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, राइट। तो 1.2 इंटू कितना 0.4 प्लस 1.5 इंटू 1 साइन 37 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 साइन 37। क्लियर है क्या, कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना आएगा, टोटल मास, टोटल मास कितना है वही रहेगा सेम, तो 5.2, ठीक है। इसको भी फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे, साइन 37 होता है 3/5, ये सारी वैल्यूज़ रख करके सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस का 0.7 डिवाइडेड बाई 5.2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 0.135 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो बट हमें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए था, तो हम अगर इसको वेक्टर में ड्रॉ करें तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, VCOM x इस डायरेक्शन में और VCOM y इस डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इनको बाइसेक्ट करेगा, मतलब VCOM यहाँ कहीं जाएगा, और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ये। तो अगर इसको थीटा माने तो tan थीटा कितना लिख सकते हैं अपने, tan थीटा लिख सकते हैं VCOM y डिवाइडेड बाय VCOM x,
और इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो। वैसे नेगेटिव साइन जा रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइड में, जैसा कि मैंने वेक्टर में आपको बना करके दिखाया है, राइट। तो यह आ जाएगा 0.135 डिवाइडेड बाई 0.135, तो यह आ जाएगा 1। टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, राइट। डायरेक्शन ये हो गई। मैग्नीट्यूड की बात करें कोई, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी सी ओ एम एक्स का स्क्वायर प्लस वी सी ओ एम वाई का स्क्वायर, राइट। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो टू ए बी कॉस थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.135 का स्क्वायर प्लस 0.135 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपनों को, इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, देखो ज़रा, वी सी ओ एम इक्वल्स 0.19 मीटर पर सेकेंड, और नियरली इक्वल इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन होगी 45 डिग्री पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर है क्या, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी नॉर्मल फिनोमिना हमने यूज़ किया है, नॉर्मल फॉर्मूले हैं इसमें। ऑल राइट, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, HCV। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। दो ब्लॉक्स है हमारे पास में, ये कोई एक्स एक्सिस से सपोज करिए, यहाँ पर ये दो ब्लॉक्स हमारे पास में रखे हुए हैं, ठीक है। एक का मास है 10 kg और दूसरे का मास क्या है हमारा 20 kg। क्या कह रहा है वो, द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसको ब्लॉक 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला चलता है कितने से, 2 सेंटीमीटर राइट साइड में, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास टू बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट ब्लॉक जो है वो 2 सेंटीमीटर चलता है राइट साइड में, तो 2 को हम कितना डिस्प्लेस करें जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहे, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो आप देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने का तरीका आपको क्लास में डिस्कस किया गया होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो क्या मिलेगा अपनों को, हम लोग जानते हैं m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस डॉट डॉट डॉट, this must be equal to m1 plus m2 plus and so on multiplied by dx com, राइट। यही तो जानते हैं हम लोग। dx com क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। dx1 क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 इज dx2 एंड सो ऑन, राइट। तो आप देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है तो ये कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हम वैसे वैसे करते जाते हैं, अपनों को आंसर मिल जाएगा। देखो अब क्या कह रहा है वो, कि पहला ब्लॉक जो है वो अलोंग द एक्सिस कितने से मूव किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर से। तो m1 कितना है 10 kg, तो हम लोग लिख लेते हैं m1 है 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने से मूव किया गया 2 सेंटीमीटर से, तो इक्वल 2। m2 को कितना डिस्प्लेस किया जाए, मान लेते हैं m2 को कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, dx2, ठीक है। m2 की वैल्यू रख लेते हैं, m2 की वैल्यू अपनों को गिवन है, क्या गिवन है देखो 20 kg। तो n2 20 इंटू dx2, दिस मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई dx/m। अब देखो उसने बोला है कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना करे, तो सेंटर ऑफ मास चेंज ना करे तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है वो जीरो, राइट। इनिशियली जहाँ था वही है, तो उनका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 20 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं 20 इंटू dx2 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से dx2 की वैल्यू कितनी आ गई, dx2 की वैल्यू आ गई -1 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमें 2 kg वाले ब्लॉक को
ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब लेफ्ट में, ऑपोजिट मतलब क्या है अपना लेफ्ट में, इस साइड में कितने से चलाना चाहिए 1 सेंटीमीटर से। यहाँ पे लिख भी लेते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट we should move 20 kg block towards left by 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है वी शुड मूव 20 kg ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, कितने सेंटीमीटर से जाना चाहिए अपने को 1 सेंटीमीटर से इसको लेकर के जाना चाहिए। ऑलराइट, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, HCV। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg आर प्लेस्ड अलॉन्ग अ वर्टिकल लाइन। ये कोई वर्टिकल लाइन है अपने पास में, ठीक है। इस लाइन के अलॉन्ग दो मासेज हमारे पास में रखे हैं, मान लीजिए ये है 10 kg और दूसरा क्या है अपने पास में 30 kg। ठीक है, दूसरा मान लीजिए यहाँ कहीं रखा है 30 kg। ठीक है, ये दो मासेज अपने पास में, ठीक है, along a vertical. The first block is raised through a height of 7 सेंटीमीटर। पहला वाला ब्लॉक कितने से चलता है, ये फर्स्ट है मान लीजिए, और ये कौन सा है, ये सेकंड है। पहले वाले को कितना ऊपर किया गया, 7 सेंटीमीटर ऊपर किया गया। बाय व्हाट डिस्टेंस द सेकंड मास बी मूव टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। जैसा पहले किया आप लोगों ने, बिल्कुल डिट्टो सेम ही है क्वेश्चन वैसा ही, बस प्रॉब्लम यह है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अपनों को क्या बोला गया था कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, m1 इंटू डी एक्स वन प्लस m2 इंटू डी एक्स टू इक्वल्स m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स सी वन। राइट, तो क्या मिल जाएगा देखो जरा अपनों को, m1 कितना है, m1 है अपना 10, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो उसको कितने से शिफ्ट किया जा रहा है 7 से, तो 10 इंटू 7 प्लस m2 कितना है 30, dx2 मुझे चाहिए कितना शिफ्ट करना है, ठीक है, तो dx2 इक्वल्स m1 प्लस m2 10 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय dxcm कितना दिया अपनों को, dxcm दिया है हम लोगों को कितना 1। ठीक है, कह रहा है कि रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे वाली क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 30 इंटू डी एक्स टू इक्वल कितना मिल जाएगा 40। तो यहाँ से डी एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30/30, दैट मीन्स dx2 कितना आ गया -1 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन मीन्स वी शुड मूव 30 kg ब्लॉक इन कौन सी डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, कितने से 1 सेंटीमीटर से, तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऊपर की तरफ कितने से शिफ्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपने पास में एक ग्रेविटी फ्री हॉल दिया गया है, ये मान लीजिए कोई ग्रेविटी फ्री हॉल है, ठीक है, उसमें इस तरीके से एक कंटेनर है और उसके अंदर कोई ब्लॉक रखा है, इसका मास कैपिटल M है और अंदर वाले का मास स्मॉल m है और ये लेंथ है L, ये अपनों को गिवन है उसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास m, ठीक है, ये कोई ट्रे थी m मास की, कैपिटल M मास की, कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस। ओके, ये स्मॉल m मास जो है वो क्या है, आइस है, एंड एज L इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियली
सिस्टम क्या है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ द आइस मेल्ट्स, अगर आइस मेल्ट कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस द आइस सिस्टम डिसेंड। तो हमसे पूछ रहा है सिस्टम ऑफ सॉरी, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितने डिस्टेंस से डिसेंड करेगा। अब देखो ज़रा सिंपली सोचना, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, राइट, ग्रेविटी फ्री फॉल है, तो सिचुएशन सोच के देखो क्या होगा। इसका मतलब इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारा, ज़ीरो है, राइट। तो सिस्टम पर एफ नेट क्या है हमारा, ज़ीरो, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल है, वो एफ नेट ज़ीरो है। सिस्टम पर एफ नेट ज़ीरो है और इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, इनिशियली रेस्ट पर है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर बॉडी पर सेंटर नेट फोर्स ज़ीरो हो और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। यही तो बताता है, मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, ठीक है, इन दो कंडीशन फुलफिल होने के साथ में, ये कंडीशन एफ नेट इक्वल ज़ीरो और वी सी एम इक्वल ज़ीरो होने के साथ साथ, ठीक है, करेक्ट। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा तो मुझे बताइए कि कितनी डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास वेरी कर जाएगा, आंसर इज ज़ीरो। वाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है भाई, राइट, क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ज़ीरो। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सोल्यूशन सारे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल डिस्कशन के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।